इन्होंने हमारे नेता का झंडा जलाया था, क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आया दिन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, ये हम लोगों को घेर रखे है। ये बलात्कार हम लोग कब तक सब सुनते रहेंगे, कब तक ये सहते रहेंगे? हम लोग डरने वाले नहीं है। आया दिन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, ये सरकार कुछ नहीं सुन रही है, गरीबों की कुछ नहीं सुन रही है। महिला आरक्षण का समर्थन हो चुका है, वो पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को लागू नहीं करना है, महिलाओं से बेईमानी करनी है, इसलिए उन्होंने परिसीमन बिल संशोधन ला दिया। जब जाति जनगणना के आंकड़े ही नहीं हैं, तो आप कैसे, आपने कहा था कि आप जाति जनगणना करवाएंगे, परिसीमन करवाएंगे, फिर डिलिमिटेशन कमीशन सेट होगा, फिर आप रिजर्वेशन को लागू करेंगे। तो आंकड़े आउटडेटेड है, अपना प्रोसीजर फॉलो करिए, नहीं तो जैसे 2023 महिला आरक्षण बिल है उसको लागू करिए। इसमें डिलिमिटेशन की क्या आवश्यकता है? तो इससे आपका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है कि आप महिला अधिकारों के साथ नहीं। कल जिस तरीके से सदन में जो कार्रवाई चली, उसके बाद जब कार्रवाई खत्म हुई तो अपर्णा यादव की बात की जाए, उन्होंने एकाएक जाकर के विधानसभा के बाहर कांग्रेस का और सपा का जो फ्लैग जलाया, उसको किस तरीके से देखा? मैं इस पर क्यों कोई टिप्पणी करूं? उनकी खुद की पार्टी देखे कि उनके कार्यकर्ताओं का, उनकी महिलाओं के क्या संस्कार हैं। हम हर झंडे का सम्मान करते हैं, ये लोकतंत्र है। कल महिलाएं हमारे पार्टी ऑफिस पे रात में बैठी थी, उन महिलाओं से पूछे क्या उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ? लोकतंत्र है, उन्होंने प्रदर्शन किया, हम उनके पार्टी ऑफिस जाएंगे, लेकिन हम वहां जाएंगे तो हमारे ऊपर वो लगा दिया, मुकदमा हो जाएगा, हमें पुलिस उठा लेगी। लेकिन झंडा जलाने पे कुछ नहीं होता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है और लोग मोहरा बन रहे हैं, तो इस पे उनके संस्कार और उनकी सोच है। मैम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि जो भी महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहा है उसको राजनीति के विषय पे चेतावनी है, तो क्या कहेंगे इस पर? चेतावनी न दें, सरकार चलाए। महिलाओं से जो बड़ा धोखा किया है उन्होंने, उस पर अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं पूछेंगी, ओबीसीज, एससीज, एसटीज, अल्पसंख्यक महिलाएं, जो अगड़ी जाति की महिलाएं हैं, जिनको विधानसभा और लोकसभा पहुंचना चाहिए था। अगर महिला आरक्षण बिल 2023 लागू कर दिया जाता और परिसीमन के पीछे उसको न पीछे किया जाता, तो वो जवाब लेंगी ना प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री जवाब देंगे। सांसद भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। गृह मंत्री अमित शाह जी की अगर बात की जाए, वो कह रहे हैं कि अभी वो इस पर जो है सर्वे पूरा करा रहे हैं, पूरा जो ओबीसी की बात की जाए, SC ST की बात की जाए। सर्वे नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी मैं घर गिन रहा हूँ, मैंने ये सुना। तो अब घर गिन रहे हैं, फिर लोग गिनेंगे, फिर उनसे पूछेंगे, तो ये तो प्रक्रिया को लंबे खींचने की उस पार्टी की मंशा है जिसने इलेक्शन कमीशन को अख्तियार लिया है और SIR तुरंत लागू कर दिया, लोगों के नाम काट दिए। तो नीति और निर्णय दोनों में खोट है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के भी काफी सवाल उठा, जिसमें जो है तंज कसा गया अखिलेश यादव जी पर। उस पर कहा गया कि आप सभी टिकट जो है अपने मुस्लिमों को ही दे दिए। जी, सुझाव के लिए धन्यवाद। हम अपनी मर्जी से जिस महिला को चाहेंगे उसको टिकट देंगे, लेकिन हाँ, आपने अल्पसंख्यक महिलाओं की, मुसलमान महिलाओं की परिस्थितियां जब सेंसस में आएंगी तो उनको आरक्षण, और ओबीसी महिलाओं को कोटे में कोटा आरक्षण मिलना समाजवादी पार्टी की शुरू से हमारा ये डिमांड रहा है।